माँ नहीं तो बेटी नहीं, माँ नहीं तो बेटी नहीं, और बेटी नहीं तो बेटा नहीं। माँ नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो बेटा नहीं। इन्हीं दो लाइंस के साथ मैं आज अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इन दो लाइंस के अर्थ को भी हमने समझ लिया, इसके मन को हमने समझ लिया, तो हमने सब कुछ समझ लिया। हमें बेटियों को ही बचाना है, उनको आत्मबल बनाना है, उनकी सुरक्षा के लिए बचपन से लेकर के, इवन माँ के कोख से लेकर के बड़े होने तक, उनके बुढ़ापे तक वो असुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा पर उनको आत्मबल बनाने के लिए ही वेबिनार्स आयोजित किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत ये सारे वेबिनार्स जो हमारी टीम राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज ही इसको आयोजित कर रहा है। परम आदरणीय प्राचार्य मैम, हमारे बीच में उपस्थित आज के हमारे अतिथि शिक्षकगण, मिस्टर योगेंद्र कुमार शर्मा सर एवं सुनीति शर्मा मैम, समस्त उपस्थित प्रवक्तागण, सम्मानित उपस्थित प्रवक्तागण एवं प्रिय छात्राओं, आप सभी का आज के वेबिनार में प्रशिक्षण सत्र में स्वागत है। मैं रीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, आपका तहे दिल से आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुझे नहीं लगता कि और कुछ मिशन शक्ति के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि रोज ही आप लोगों को बताया गया है। क्योंकि आज हमारे बीच में जो हम लोग आप लोगों को अभी तक प्रशिक्षण दे रहे थे वो ऑनलाइन माध्यम से दे रहे थे, लेकिन आज हमारे बीच में जो हमारे अतिथि प्रशिक्षक गण मौजूद हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं छोटे से इंट्रो के साथ में उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपना वो प्रशिक्षण स्टार्ट कर दें। मैं पहले उनसे आप लोगों का परिचय करा दूं। हमारे पहले अतिथि प्रशिक्षक गण हैं योगेंद्र कुमार शर्मा सर, जो कि कोच, कराटे कोच, ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की तरफ से। एवं हमारी बीच में उपस्थित हमारे द्वितीय अतिथि प्रशिक्षक में मैम हैं श्रीमती सुनीति शर्मा मैम, जो कि कराटे कोच, ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश से। मैम और सर दोनों ही निवासी हैं छिबरा मऊ जनपद कन्नौज से, हमारे बीच के ही हैं और हम लोग मिल भी चुके हैं। हमारी जो छात्राएं हैं कॉलेज की वो भी बिल्कुल मैम से और सर से परिचित होंगी। तो मैम स्टार्ट, सर को बुला लें। हाँ मैडम शुरुआत करिए। और योगेंद्र शर्मा सर और सुनीति शर्मा मैम का स्वागत है, हमारे इस महाविद्यालय स्वागत करता है। और अब आगे अब मैं आगे के ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का हमारा प्रशिक्षण सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी छात्राओं से अनुरोध है कि बहुत ध्यान से इसको देखें और समझें, ताकि आप लोगों को जो आत्मबल की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं अनवरत, वो आप लोगों को आज और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम सर, अब आप लोग अपना प्रशिक्षण स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। जी धन्यवाद मैम। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ओके। आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे सभी शिक्षक गण और प्यारे बच्चों, ये मिशन शक्ति प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और मिशन शक्ति में ही मतलब महिलाओं को सशक्त बनाना है। उसमें आपको आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों रूप से सशक्त बनना है। तो इसी का एक पार्ट है शारीरिक रूप से सशक्त बनने का। तो उसपे हम लोग मिशन ये आपको मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को। उसमें हमारे साथ में है सुनीति शर्मा मैम, आप ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री है। और हमारे सहयोग में है ये रूबी राजपूत, हमारी स्टूडेंट है, बेटी है। तो ये दोनों लोग आप लोगों को करके दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं सुनीत मैम और रूबी राजपूत से कहना चाहता हूँ आप लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करिए। धन्यवाद।
अच्छा, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम भी अपने प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे स्टेप दिखाते हैं कि जैसे अगर कोई आपको छेड़खानी करने के उद्देश्य से कोई आपका हाथ पकड़ता है या गला पकड़ता है या कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, तो आप उसे कैसे सेफली बचकर निकल सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है, किसी भी हाथ से आपका हाथ पकड़ा हुआ है मान लेते हैं, तो आपको सिंपल सा हल्का सा, ये पहले हम स्लो मोशन में आपको करके दिखाते हैं, हल्का सा ये टर्न लेना है और दूसरे हाथ से ये जहां पर ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट पे प्रेशर देना है और देन आप ये तो नीचे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये टर्न करते हुए यहाँ पर हेड एंड अब पैर पे हिट करते हुए ये डाउन। ओके, वंस अगेन एक बार फिर से ट्राई करते हैं। टाइम ये टर्न अटैक, यहाँ पर मतलब नहीं है हाथ छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, क्योंकि जब किसी के हाथ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे हिट होगा तो ऑटोमेटिक हाथ छूट जाएगा। तो हमें सिर्फ अपने हाथ को टर्न करना है ताकि इसका ज्वाइंट हमारे सही डायरेक्शन में आ पाए। तो ये हिट एंड ये अटैक, देन ये पंच। ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं अदर साइड से इसी चीज को, ये देखिए ताकि एंगल क्लियर हो सके सारी चीजें। ये हाथ को बस हल्का से टर्न लेना है और ये यहाँ पर इस जगह पे ये यहाँ जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे अपनी हथेली से, पाम से हथेली से हिट करना है और ये पैर पीछे ये हैंड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एक अगर आपका एक हाथ दूसरा पकड़ा हुआ है, मतलब उल्टा हाथ, रिवर्स हैंड ग्रिप है, अगर सेम हाथ ग्रिप है, उसी हाथ से उसी साइड पकड़ा हुआ है, तो किस तरीके से छुड़ाते हैं। ये अभी हमारा ये वाला हाथ पकड़ा हुआ था, अभी जिस तरफ इनका हाथ है उसी तरफ मेरा, मतलब सेम साइड में हाथ ग्रिप किया हुआ है। आप कैसे छुड़ाएंगे? थोड़ा सा, क्योंकि आप हमें हिट करना मुश्किल होगा, अब हिट कर पाने में प्रॉब्लम होगी, तो अब हमें कैसे छुड़ाना है? इसका दूसरा तरीका है, अगर खूब टाइट ये पकड़ा हुआ है, अपने हाथ को ले जाके अपने हाथ को पकड़ना है, अपने हाथ से अपने हाथ ये एंड, क्योंकि जब आप खींचेंगे वो हाथ अपोनेंट आपका नहीं छोड़ेगा, आपकी ताकत से अपोनेंट थोड़ा सा आपके पास आएगा और ये हिट। फिर से एक बार, ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, ये हाथ पकड़ा, ये एंड ये हिट। एक बार फिर से अदर साइड से देखिए, इस साइड से सिंपल अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद करना है, दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ा और खींचते हुए और ये अटैक, अपनी कोहनी का उसके स्टमक पे अटैक। ये दूसरा स्टेप था। नेक्स्ट, ओके, अगला गले का देखते हैं। अगर कोई आपका कोई भी मिसबिहेव करने के उद्देश्य से आपका गला पकड़ता है, आपको मारना चाहता है कुछ भी, तो आपको क्या करना है? सिंपल हाथ नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ दो, नमस्ते भैया, गलती हो गई दोबारा नहीं करेंगे, कैसे करोगे? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आराम से अपने पैरों को थोड़ा सा गैप में कर ले, जिससे आपका बैलेंस अच्छा बना रहेगा।
बैलेंस नहीं खराब होगा। हाथ अपने फेस के बिल्कुल करीब करें, बिल्कुल करीब करें, और ये हाथ को ऊपर उठाते हुए ये, और इनके कान के पास से हिट करते हुए नीचे लाएंगे, और कोहनी ये पैर के घुटने से फेस पे, स्टमक पे, चेस्ट पे अटैक करें। एक बार फिर से देखेंगे, ये सिंपल ग्रेप डाउन हिट। ओके, अगेन इस साइड से देख ले, हाथ जोड़ेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, और ये ग्रेप डाउन अटैक। नेक्स्ट, इसी में दूसरा है बचाने का तरीका, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, अगर कोई गला पकड़ता है तो हमारी हाथ छुड़ाने की कोशिश रहती है, बहुत ज्यादा हम कोशिश करेंगे हाथ छुड़ाने के लिए, क्योंकि हमें दर्द हो रहा है, ठीक है। उस टाइम हमें अपना कोई भी एक हाथ ऊपर से ले जाना है, और दूसरे हाथ की इस जगह पर अंगूठे के पास यहाँ पर पकड़ना है, अपने अंगूठे से अंगूठे के पास यहाँ पकड़ना है ये, और सेम अपनी फिंगर्स को दूसरे अंगूठे के पास यहाँ पकड़ना है ये ग्रिप, और दोनों हाथों से रोटेट रोटेट रोटेट, ठीक है। कोई भी हाथ ऊपर से आएगा, कोई भी दूसरा नीचे से ग्रिप करेंगे, और ये अटैक। अब इसी को इस साइड से देख लेते हैं। अब देखेंगे, ये हाथ ऊपर से आया, ये यहाँ पे इस जगह पे अपने अंगूठे से पुश करना है जोर से, क्योंकि यहाँ पर एक वीक पॉइंट होता है, उस वीक पॉइंट को पुश करना है। अगर यहाँ दबाते हैं तो हाथ की पकड़ ऑटोमेटिक लूज हो जाती है। आप लोग चेक भी करना चाहे कर सकते हैं, अपने अपने हाथ को यहाँ पर पुश करेंगे, और दूसरे हाथ की फिंगर्स से ही अंगूठे के पास दबानी है, दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के पास, और ये टर्न टर्न टर्न, ये स्टमक पे हिट। एक बार फिर से ग्रिप ग्रिप, और ये टर्न हिट। अभी तक का समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है? किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट होते हैं, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। मैम, जी, सुनीति मैम, वो जो पाम का जो आप बता रही हैं जो हिस्सा, उसे क्लोजअप करके थोड़ा सा दिखा सकते हैं बच्चों को? कहाँ पे जो पॉइंट आप बता रहे हैं, क्लोजअप करके थोड़ा सा। ये चीज है, ये यहाँ पे ये अंगूठा है, अंगूठे के पास ये जहां उंगलियां और अंगूठे के पास में जो बीच में जगह होती है, इस जगह पे आपको ये पुश करना है, ये यहाँ पे। ओके, अंगूठे से चाहे अंगूठे से भी करना है तो भी यहीं पे पुश करना है, ये दोनों जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट अगला बाल वाला दिखाते हैं। मान लीजिए कोई आपके बाल पकड़ता है, और आपको, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों के बाल ही पकड़ के मिसबिहेव करते हैं, अगर बाल पकड़ के कोई भी आपको कहीं पर भी ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। आपको क्या करना है, सेम उसके साइड जाना है, उसी के साइड जाना है, जैसे वो आपको लेके जा रहा है, आपको खींचना नहीं है, आपको उसी के साइड जाना है, और ये जाने के बाद में अपने हिप को उसके हिप के पास लगाना है, ये
यहाँ पे टच करेंगे इसके हिप के पास और ये एंड अटैक। एक बार फिर से देखेंगे, ये बाल पकड़े हुए हैं और इनके करीब जाना है, पास में अपने पैर को इनके पैरों के पीछे रखना है, पैरों से इनके पैरों के पीछे, और ये हिप को हिप के पास रखना है, यहाँ पे, यहाँ से हाथ को हिट करना है और पीछे से पैर। इजली अपोनेंट नीचे गिर जाए, बहुत ही आसानी से। ओके, नेक्स्ट अगला पीछे से, अगर कोई पीछे से आपके बालों को पकड़ता है उस समय आपको उसके हाथ पे अपने हाथ को रख लेना है, आराम से उसके हाथ को छूटने मत दीजिए। अब उसने पकड़ा हुआ है और आपको छूटने नहीं देना है, ग्रिप करके रखना है और बस यहीं से पीछे रोटेट, टर्न टर्न और ये रोटेट। फिर से देख सकते हैं, ये हाथ ऊपर रख लेना है, दोनों हाथ, अगर एक हाथ इनफ नहीं है, लग रहा है उन्हें ज्यादा पावरफुल है, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और यहाँ से टर्न करते हुए ये इसको हाथ, चूंकि अपोनेंट का हाथ ये उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, हैंड ब्रेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बार इस साइड से देखेंगे, ये दोनों हाथों को रख लेना है, मान लीजिए मैं दोनों हाथ रख लिए और छूटने नहीं देना है, हाथ को बिल्कुल लूज नहीं होने देना है और टर्न टर्न टर्न। हाथ ग्रिप है लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करिए, हाथ इनका पीछे ले जाइए या ब्रेक करिए या हिट करिए, कुछ भी कीजिए, आप ये अपोनेंट आपके फुल कंट्रोल में। नेक्स्ट अगला, मान लीजिए कोई गला ऐसे पकड़ता है, किसी ने गला पकड़ लिया, ये इस कंडीशन में छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पूरा हाथ पूरे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये दोनों हाथ से उसी हाथ को पकड़ना है, उसी हाथ को, और झटके से जितना आप नीचे ला सकते हो उतना लाइए, झटके के साथ में, एक झटके से ये लाए और आप झुकते हुए नीचे। एक बार फिर से देखेंगे, ये यहाँ दोनों हाथ से हाथ को पकड़ा और इसे नीचे खींचेंगे, यहाँ से नीचे पुश करेंगे, खींचेंगे और ये एंड अटैक। अब यहाँ एक सिंपल और बहुत ही साधारण सा और बहुत ही कारगर सा तरीका बताते हैं, जो एक साथ ही बहुत सारे चीजों को डिफेंस कर सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे सिंपल सा, अगर कोई आप पर अटैक करने आ रहा है या रोड पे या कहीं पर भी कोई आपको मारता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका हाथ उठता है, वो हाथ से या तो मारने आएगा या तो पकड़ने आएगा या कुछ भी करने आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है कुछ दिन और आप मेंटली रूप से थोड़ा सा अलर्ट है, तो बहुत ही आसानी से आप बिना कुछ होते होने के लिए भी बचा सकते हैं। मान लीजिए आपके थप्पड़ मारने आ रहे, ये पहले ही, मारने से पहले ही हमें रोक लेना है,
इनका पढ़ने की नहीं देना है हमें, ये ब्लॉक एंड ये अटैक। सिंपल। वंस अगेन ये ब्लॉक एंड अटैक सामने फेस पे, ये यहाँ पे रोकेंगे। हाथ याद रखिए, आपका हाथ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हथेली आपकी आउटसाइड यानी कि आपके बिल्कुल दूसरी तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आप बहुत अच्छा नहीं रोक पाएंगे। यहाँ से रोकेंगे इस जगह से तो बहुत अच्छा ब्लॉक होगा, बहुत अच्छा आप रोक पाएंगे और कम ताकत की भी जरूरत होगी। एक बार फिर से ये रोका यहाँ से, और ये पूरा हाथ, पूरी हथेली को फेस पे हिट करना है या चेस्ट पे हिट कर सकते हैं, जहां आप आसानी से पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट, सेम एज दूसरे हाथ से भी, सेम एज इससे भी लाना है, ये ब्लॉक और पूरा वही प्रोसेस कर सकते हैं। ये इस हथेली से भी, दोनों हाथ से यही पूरे प्रोसेस को दोहराना है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आप पूरे के पूरे डिफेंस को कर पाए। अगला है, इसमें मान लीजिए कोई गला पकड़ने आता है, ये पूरा एक फुल पैक है, उसमें गला पकड़ने आता है, आपको पकड़ने नहीं देना है, ये पहले रोक रखिए। जैसे ही वो पकड़ने के लिए आ रहा है तुरंत रोक देना है। यहाँ पे रोकने के बाद ये सामने फेस है, ठीक है। once again ये एंड ये। अब अगर इनका इरादा हमें अटैक करने का है तो क्या करेंगे, ये हमें उठाएंगे, या हमारे साथ बहुत सारे जो रेप्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा अगर इनका इरादा है तो ये हमें ग्रिप करेंगे, यानी हमें उठाने का प्रयास करेंगे। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इन्हें उठाने नहीं देना है, पकड़ने ही नहीं देना है, बिल्कुल। हम क्यों इनकी ग्रिप में जाए। यस, ये हटाया और ये हटाया, सिंपल। फिर से एक बार ये हटाया, यहाँ से ब्लॉक किया, दोनों हाथों के बीच से ये पकड़ने आ रहे हैं, दोनों हाथों के बीच से अपने हाथ को डालना है, दोनों हाथों के बीच से, और ये बाहर बाहर की तरफ हटाना है। और जिस हाथ से आप ज्यादा ताकत लगा सकते हैं उससे आपको हिट करना। तो ये एक बार पूरा देख लेते हैं फिर से, ये यहाँ से और दूसरा यहाँ से, और ये पूरा एंड नेक्स्ट ये एंड अटैक। ये 5 काउंट में आराम से कर सकते हैं। ये 5 काउंट में होगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसको 1-1 करके भी कर सकते हैं, 1 एंड अटैक, 2 एंड अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक। 1-1 करके भी कर सकते हैं और 5 बार में एक साथ काउंटिंग करके भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला ओके, अगला सिंपल सा कुछ पंच देख लेते हैं हम। जैसे सिंपल से पंच, अगर कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो हम सिंपल कुछ पंच वगैरह करके या कुछ छोटी छोटी चीजें जान के हम बचा सकते हैं। जैसे हमारी 2 फिंगर्स है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो ये 2 फिंगर लिया और आईज में पुश कर देना है। यहाँ पे आईज के पास यहाँ पुश करेंगे तो आसानी से आप बिना कुछ प्रैक्टिस किए बचा सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में बार बार रिवाइज होते रहना चाहिए कि आप ये डिफरेंस जानते हैं, तभी आपको तुरंत में याद आएगा। नहीं तो जब ट्रेजेडी हमारे सामने होती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले, तो जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब पंच के बारे में देख सकते हैं।
कि आपको सिंपल सा, जो हमारी पुरानी गर्ल्स है, लड़कियां होंगी, वो जानती होंगी, उनको हमने कुछ प्रैक्टिस करवाई थी। तो देख सकती हैं कि पहले आपको फिंगर्स को फोल्ड करना है ऐसे, इसके बाद चारों उंगलियों को मोड़ने के बाद अंगूठे से लॉक कर देना है और ये हमारा पंच तैयार है। अब पंच बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा, ना तो ऊपर ऐसे और ना ही नीचे ऐसे। यहाँ आपकी कलाई में दर्द होने की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको जितना अच्छा सीधा रखेंगे उतना ही इफेक्टिव पंच होगा। सेम ये पंच आपके स्टमक पे, यहाँ बॉडी के मिड पार्ट पे, जहाँ स्टमक और चेस्ट दोनों मिलते हैं, यहाँ जिसे सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, यहाँ एक वीक पॉइंट होता है, जैसे दबाने पर दबता है, और वो कितना भी प्रैक्टिस करने वाला हो, वो हमेशा हर किसी का वीक ही रहता है। तो हमें टारगेट उसी को करना है, जिससे हम बहुत कम ताकत के साथ में और एक बहुत ही बड़े से बड़े यानी बलवान से बलवान व्यक्ति से भी लड़ सकते हैं। तो हमें उसको टारगेट करना है और उसी जगह पंच को हिट करना है। सारे पंच वहां हिट करने हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से। अगला आप इसको फेस पे ले सकते हैं, नोज है, माउथ है, आईज है, यहाँ पे हिट करना है 1 2 3 4 5। तो ये हमारे इफेक्टिव तरीके हैं। एक बार हम सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ताकि हमें याद अच्छे से बनी रहे। तो पहला हाथ छुड़ाने वाला, ये सिंपल सा बैक टर्न, हिट एंड ये अटैक, या इसमें यहां से पुल, यहां से हिट। अगला सेम हैंड से ग्रिप, सेम हैंड से ग्रिप होने पर ये अपने हाथ मुट्ठी को बंद रखना है और अपने हाथ को खींचना है, ये और ये अटैक, एल्बो का अटैक, एल्बो कोहनी से हिट करना। अगला थर्ड है गला पकड़ने वाला, हाथ जोड़ लिया, नमस्ते, सॉरी, और ये हाथ ऊपर ले जाते हुए और ये ग्रिप करना है, कान में हिट करते हुए ग्रिप करना है। इससे क्या होगा, इनके सुनने की और समझने की शक्ति खराब हो जाएगी, तुरंत ये ना तो जल्दी समझ पाएंगे और ना सुन पाएंगे। तो हमें इनको डाइवर्ट करना है, हिट करना है और ये नीचे लाते हुए यहाँ पे अटैक करना। अगला इसमें यहाँ पर हमें ग्रिप करना है वीक पॉइंट पे और दूसरे हाथ से वीक पॉइंट पे, और दोनों हाथों को कलाई के पास से, यहाँ पूरी कलाई से मोड़ना इस जगह से। अब इनका हाथ इनके ही हाथ से लॉक हो जाएगा और ये टर्न लॉक हो गया। इनके हाथ से जब हम ये पुश करेंगे इस जगह पे, ये यहाँ पर, तो इन्हीं के हाथ से इन्हीं का हाथ लॉक हो गया, ये क्रॉस, और ये अपने हाथ से ही वापस नीचे जा रहे हैं, सिर्फ हम पकड़े हुए हैं ये, और अटैक। अगला था ये बाल पकड़ने वाला, बाल पकड़ा तो हमें क्या करना है, पीछे जाना है थोड़ा सा, और ये यहाँ पीछे पैर से हिट करना है इस जगह पे, और नीचे जैसे हिट करेंगे वैसे हाथ से भी कंधे पे हिट करेंगे, ये एक साथ, और बैक पंच। अगला पीछे से हिट करने वाला, दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और ये पकड़ते रहने देना है, हमें बस पीछे करना है। ये हाँ, इनका खुद ही टर्न हो गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें नीचे गिरा सकते हैं, इन्हें पीछे गिरा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में। एक गला और पकड़ना, ये दोनों हाथों से हाथ पकड़ेंगे, दोनों हाथों से, और यहाँ से
पकड़ते हुए झटके के साथ जितना नीचे ला सकते हैं झटके के साथ लाएंगे और ये अटैक। आज के लिए हमारे ख्याल से इतने पर्याप्त होंगे जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाए और इनका लाभ भी ले पाए। बताने को बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम बता भी सकते हैं, लेकिन 1000 टेक्निक्स जानने की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है कि हम जो थोड़ी सी ही जाने लेकिन हम उनका सही प्रयोग कर पाए और अपने आप को सेफली बचा पाए। अगर हमारी बेटियां ऐसा कर पाने में एक भी बेटी अगर सफल होती है तो ये हमारी पूरी जो मेहनत है, हमारी पूरी टीम की, हमारे मैम की, सर की, स्कूल की, सबकी सक्सेस होगी। तो थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सभी बच्चों का। और इस संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे इस प्रैक्टिस का उतना ही आपका अच्छा अभ्यास होगा। और एक कहा जाता है कि एक उदाहरण सामने देना चाहते हैं कि जब हम छोटे थे तो भोजन करते थे तो हमारा भोजन कुछ मुंह में जाता था, कुछ इधर उधर भी लगता था, फेस में, स्टमक में, चेस्ट में लग जाता था। लेकिन आज हमारी आंखों में पट्टी बांध दी जाए उसके बावजूद हमारा भोजन जो है मुंह में जाएगा। इस तरीके से वो कारण क्या है? क्योंकि हमने अभ्यास किया, लगातार भोजन को ग्रहण किया, डेली खाना खाते हैं 2-3 बार, तो हमारी प्रैक्टिस हो गई। उसी तरीके से अगर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक का हम अभ्यास करते हैं तो हमारे जब अभ्यास में आ जाएगा तो एक उदाहरण हम लोग दिया करते हैं बच्चों को कि 10,000 बार हम जिस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। हमारे सामने जैसे ही वो कंडीशन आती है तुरंत वो हमारी टेक्निक अप्लाई हो जाती है। तो इसलिए बच्चों से हमारा कहना है कि आप लोग जो जितनी टेक्निक सिखाई गई है उसमें से आपको जितनी ध्यान रहे उसको अधिक से अधिक बार खाली समय में प्रैक्टिस करें, जिससे कभी मुसीबत आती है तो आप उसको एकदम से यूज कर सकें। दूसरा, आत्मरक्षा के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम लोग घबरा जाते हैं जब कोई कंडीशन आती है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस समय कोई अचानक कंडीशन आती है उस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय हमें एकदम अलर्ट रहना है, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। यदि हमारा दिमाग कंट्रोल में है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें कोई टेक्निक नहीं आती लेकिन हमें ये मालूम है कि बॉडी के नाजुक अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे आंख हो गई, नोज हो गई और यहाँ की बॉडी का पूरा मिडिल पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी आप अटैक करेंगे तो इफेक्टिव अटैक होगा आपका। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि अब हमारी मैम मीटिंग को, इस वेबिनार को होल्ड करें, इसको आगे 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 का शुरू दें। धन्यवाद सभी का, सभी मातृ शक्तियों को सादर प्रणाम। और सुनीति मैम और रूबी राजपूत हमारी बेटी, इन दोनों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों को प्रशिक्षण दिया। धन्यवाद, नमस्ते मैम। हाँ, योगेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनीति शर्मा मैम का, आप लोग हमारे महाविद्यालय से पहले से भी थोड़े जुड़े हुए थे। और जो रूबी राजपूत जी हैं, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस बताई और बच्चों को सिंपल स्टेप्स बताए जिसके द्वारा ये बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। और प्रैक्टिस करेंगे तो उनके क्वेरीज भी आएंगे। तो जब दोबारा आप हमसे जुड़ेंगे तो शायद बच्चों के कुछ सवाल, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बताएंगे। अदरवाइज बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। बहुत अच्छे से आपने जो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन था, तो बच्चों को पसंद आया होगा, आई होप सो। और इसके लिए आपने अपना कीमती समय हमारे मंच के लिए, इस वर्चुअल मंच पे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभारी है महाविद्यालय परिवार। मैं स्वयं बहुत आभारी हूँ कि हमारे एक आग्रह पे आप हमेशा उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम, मैं सुनीति मैम और योगेंद्र सर के बारे में एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए। दरअसल मेरी जो बेटी है छोटी, अभी 5 साल की हुई नहीं है, मैंने अभी लॉकडाउन से पहले उसको भी सर की क्लास में डाला था
और ज्यादा तो उसने कुछ नहीं किया, वहां वो शैतानी करती थी। लेकिन आज भी मैम का सिखाया हुआ एक स्टेप जो आज मैम ने यहाँ बताया कि अगर कोई आपको हाथ मारता है तो वो तुरंत हाथों से रोक लेती है। अच्छा, जैसे गुड, उसको वेरी थप्पड़ गुड। मारने के हाथ चलाते हैं, जैसे थप्पड़ मारने के वो तुरंत हाथों से रोक लेती है ऐसे तो उसकी प्रैक्टिस में वो स्टेप अभी भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा है और हर बच्चे को ये मतलब जानकारी आज के उसमें आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जीवन में खाना, हवा, पानी सब जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बगैर जीवन नहीं है। उसी तरीके से आज का जीवन है और आने वाला समय भी जो रहेगा उसमें ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और अगर छोटे छोटे बच्चों से ये स्टार्ट हो जाती है, अगर जी मैम। पेरेंट्स इतने अवेयर हो जाएं कि ये छोटे समय से ही अगर आने लगे, या जैसे आपने अपनी बेटी को डाला है, ऐसे बहुत सारे और जो पेरेंट्स हैं अगर उस चीज को थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो शायद है ना हर बच्चे को ये फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इनबिल्ट ट्रेनिंग उनकी रहेगी और उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। बिल्कुल तब जी वो अपने मैम। आप को ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है कि जो हमारी बच्चियां अभी भी जुड़ी हैं वो ये प्रैक्टिस जरूर करें, और उसमें अगर कोई बाधा या कोई परेशानी होती है तो वो जरूर बताएं। सर फिर हम लोगों के साथ दोबारा जुड़ेंगे जब, तो उनसे अपनी जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। मेरी भी सर से बात हुई थी, मुझे भी ये मेरी पर्सनल व्यूज है कि मतलब सेल्फ डिफेंस जो एक चीज है वो सबको आनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस हुआ, स्विमिंग हुआ, ये दो चीजें ऐसी हैं कि सबको आनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो। और मेरी सर से बात भी हुई थी कि कानपुर में रहते हैं तो कानपुर में सर का कोई लिंक हो जिससे हम बच्चों को सिखा सके, लेकिन कोविड-19 ने वो मेरी प्लानिंग फेल कर दी। बट कोई बात नहीं, कोविड-19 से जब उबरेंगे तब हम सर से संपर्क करेंगे इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय आपने समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और प्रशिक्षण निसंदेह बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग पहले भी आके हमारी बच्चियों को, लड़कियों को सिखा चुके हैं काफी कुछ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।